हेलो स्टूडेंट, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 4 अगस्त करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, NHAI द्वारा लॉन्च किए गए राजमार्ग यात्रा ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा के लॉन्च के साथ राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जो यात्रियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है और साथ ही एक कुशल शिकायत निवारण प्रणाली भी प्रदान करता है। ऐप फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहचान योजना के तहत 31.14 लाख हस्तशिल्प कलाकारों ने पंजीकरण कराया। यह योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 2016 में। अब देखते हैं पहचान योजना क्या है। योग्य हस्तशिल्प कारीगरों को नई पहचान प्रदान करने और उन्हें कपड़ा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए 2016 में पहचान योजना शुरू की गई थी। उचित सत्यापन के बाद आधार से जुड़े पहचान कार्ड कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं। पहचान कार्ड धारक को 30/6/2023 तक पंजीकृत है देश भर में लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में कितने भारतीय मूल के सिंगापुर वासी मनोनीत सदस्यों के रूप में संसद में पहुंचेंगे? तो ये पहुंचेंगे 3। पद की शपथ लेने वाले 9 नामांकित सांसदों में 3 भारतीय मूल के सिंगापुर वासी शामिल थे। संसद के 9 नामांकित सदस्यों में से भारतीय मूल के वकील और सिक्योरिटी एसोसिएशन सिंगापुर के अध्यक्ष राज जोशुआ थॉमस का यह दूसरा कार्यकाल है। अन्य सभी 8 NMP पहली बार आए हैं। अन्य 2 भारतीय मूल के NMP सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष और अधिग्रहण फर्म पेगासस एशिया के CEO पारेख निमिल रजनीकांत और कला इतिहासकार कर वकील और प्लूरल आर्ट पत्रिका के सह संस्थापक चंद्रदास उषा रानी हैं। NMPS को 2.5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव विश्व कप क्वालिफायर के लिए USA की अंडर 19 टीम ने उप कप्तान है, वह भारत के किस शहर से हैं? तो ये हैं लखनऊ शहर से। 16 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव, जिनकी लखनऊ के हुसैनगंज में है और वे विराट कोहली का अनुकरण करना चाहते हैं। इनको 11 अगस्त से खेले जाने वाले ICC अंडर 19 पुरुष विश्व कप क्वालिफायर के लिए US टीम का उप कप्तान नामित किया गया है। युवा उत्कर्ष श्रीवास्तव के माता पिता 2016 में US चले गए और उन्हें वेस्ट इंडीज के पूर्व महान खिलाड़ी एल्विन कालीचरण द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। विश्व कप फरवरी-मार्च 2024 में श्रीलंका में खेला जाएगा। नेक्स्ट है, ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा डायने क्रूगर को। जर्मन अभिनेत्री डायने क्रूगर को ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फातेह आकिन की इन द फेड में उनकी अभिनीत भूमिका नव नाजी हिंसा की पीड़िता के रूप में जो खूनी बदला लेना चाहती है ने उन्हें 2017 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। पिछले ज्यूरिख गोल्डन आई विजेताओं में एडी रेडमाइने, क्रिस्टल स्टीवर्ट, जैक गिलेनहॉल, जॉन मेल्कोविच, हेलेन हंट और ओलिविया कोलमैन शामिल हैं।
2023 ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट है, मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। वह रणजी ट्रॉफी में किस टीम के लिए खेलते थे? तो ये खेलते थे बंगाल के लिए। भारत के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, जिससे एक बहुत ही अनोखे करियर की शुरुआत हुई। 2008 और 15 के बीच और 3 T20 मैच खेलने वाले तिवारी ने सक्रिय क्रिकेटर रहते हुए भी राजनीति में कदम रखा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य मंत्रिमंडल में खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री बने। लेकिन 2022-23 के घरेलू सीजन के दौरान 37 वर्षीय खिलाड़ी बंगाल के लिए खेलने के लिए लौटे और टीम को फाइनल में पहुंचाया, जहां वे ईडन गार्डन्स में सौराष्ट्र से हार गए। यह तिवारी का आखिरी प्रथम श्रेणी मैच भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नामदेव धोड़ो महानोर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे? तो ये एक कवि थे, प्रसिद्ध मराठी कवि और गीतकार नामदेव धोड़ो महानोर, जिन्हें ना दो महानोर के नाम से जाना जाता है, का महाराष्ट्र के पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। महानोर को उनकी कविताओं और मराठी फिल्मों के गीतों के लिए जाना जाता था। 1942 में जन्मे नामदेव धोड़ो महानोर को 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह राज्य विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। मनोहर ने कई लोकप्रिय कविताएं और गीत लिखे, जिनमें जगला प्रेम अर्पावे, गंगा बाहुदे निर्मल और दिवेलागनिची बेल शामिल हैं, और उन्होंने एक होता विदूषक, जैत रे जैत, सरजा जैसी मराठी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन अगस्त 2023 में नई दिल्ली में G20 फोरम की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इंडियास्पोरा। एक मजबूत, अधिक परस्पर जुड़े वैश्विक समुदाय के लिए भारतीय प्रवासियों को एकजुट करने के लिए समर्पित एक प्रमुख गैर लाभकारी संगठन इंडियास्पोरा 2047 की ओर देश की यात्रा में भारतीय प्रवासियों की भूमिका पर विचार मंथन करने के लिए एक महीने के अंत में नई दिल्ली में एक G20 फोरम की मेजबानी करेगा। 22 अगस्त से 3 दिवसीय इंडियास्पोरा G20 फोरम विदेश नीति, वित्तीय समावेशन, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सेवा, परोपकार, उद्यमिता, खेल, व्यापार और निवेश और उससे आगे के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर से प्रभावशाली आवाजें बुलाएगा, संगठन द्वारा जारी एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर DRDO को सौंपता है? तो ये सौंपता है BDL। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपने नवनिर्मित अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में निर्मित पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नवनियुक्त अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में अगली पीढ़ी के हथियार प्रणाली का उत्पादन किया गया। सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उप प्रणाली है, जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रैकिंग के तहत से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। RF सीकर को DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा डिजाइन किया गया है और BDL द्वारा हैदराबाद में BDL कंचनबाग यूनिट में स्थापित अपने अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को। डॉक्टर मनसुख मंडाविया 13वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में मुख्य भाषण देते हैं। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन का एक समाचार पत्र इस अवसर पर ट्रांसप्लांट मैनुअल और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर कोर्स के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया गया।
आयोजन के दौरान ICMR के मेक इन इंडिया उत्पाद जैसे नोवेल हेमोफीलिया ए रैपिड कार्ड टेस्ट और वॉन विलेब्रांड डिजीज रैपिड कार्ड टेस्ट और स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रभार का एक ई-केयर पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। तो स्टूडेंट ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।